मैं अंकित पांडे फिर से आपका द सॉल्यूशन में स्वागत करता हूँ। सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है p माइनस 2q इक्वल टू 4 फाइंड p क्यूब माइनस 8q क्यूब माइनस 24p क्यूब माइनस 64। क्लियर है? दिया है p माइनस 2q बराबर 4। आपसे पूछ रहा है p क्यूब माइनस 8q क्यूब माइनस 24p क्यूब माइनस 64। हमें पता है कि हमको क्यूब करना पड़ेगा इसका, तो क्यूब कर दीजिए a माइनस बी का होल क्यूब। मैंने बताया था a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। क्लियर है? यही होता है। आइए रखते हैं फार्मूले पे सीधा। दोनों पक्षों का क्यूब कर देते हैं, क्यूबिक बोथ साइड। दोनों पक्षों का क्यूब कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, p माइनस 2q का होल क्यूब इक्वल टू 4 का क्यूब। कितना आ जाएगा, p क्यूब माइनस 2q का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 8q का क्यूब माइनस 3ab तो 3 दूना 6 p क्यूब और फिर a माइनस b मतलब p माइनस 2q इक्वल टू 64। आइए p क्यूब माइनस 8q का क्यूब माइनस 6p क्यूब इंटू p माइनस 2q का वैल्यू दिया है कितना, 4 इक्वल टू 64। p क्यूब माइनस 8q का क्यूब माइनस 6 चौक 24p क्यूब 64 को इधर लाइए माइनस 64 इक्वल टू कितना, 0। यही आपसे पूछा था। क्लियर है? इसी का मान पूछा था, मैंने इसका क्यूब कर दिया, कुछ नहीं करना था, क्यूब कर दिया और इसका आंसर आ गया। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए होंगे। आइए इसका एक और तरीका बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? ले लिए होंगे आप लोग। चलिए, क्यूब ना करना पड़े आपको, मैंने बताया था अगर कोई भी एक इक्वेशन दिया है और 2 वेरिएबल हैं तो एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकलता है, यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं तो एक का मान हम अपने से मान सकते हैं। इसका मतलब ये जो आपका इक्वेशन है वो किसी एक वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो हम इसमें क्या करेंगे, p माइनस 2q इक्वल टू 4 दिया है तो हम q का मान अपने से 0 मान लेते हैं। क्लियर है? अपने से 0 मान लिया। मैंने q का मान अपने से 0 मान लिया। अगर q का मान 0 मान लिया तो ये 0 हो जाएगा। p इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। क्लियर है? ये मैंने अपने से मान लिया है। मैंने बताया था अगर कोई कंडीशन दी हुई है तो अगर हम छोटा सा मान एक रख लेते हैं जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो जिस मान को रखने से हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होता है उसी वैल्यू से हमारे प्रश्न का आंसर भी आएगा। ध्यान रखना था कि 0 डिनोमिनेटर में ना आए, तो यहाँ डिनोमिनेटर है ही नहीं, इसका कोई मुद्दा ही नहीं है। तो चलिए p इक्वल टू 4 और q का मान मैंने 0 अपने से माना हुआ है, ये मानी हुई वैल्यू है। तो q 0 हो गया, मतलब ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया क्योंकि p q है, q का मल्टीप्लाई 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करते हैं तो 0 आता है। सीधा बचा क्या, p क्यूब माइनस 64 p क्यूब माइनस 64 और p का मान कितना है, 4, तो कितना आ गया, 64। 4 चौक 16 चौका 64, 64 माइनस 64 इक्वल टू कितना, 0। आपको क्यूब करने का भी जरूरत नहीं है, आपको फार्मूला नहीं याद आ रहा है या लंबा जा रहा है, फार्मूला लगाने 2-3 स्टेप जाएगा, आप सीधा वैल्यू यूज कीजिए। क्यूब इक्वल टू 0, p का वैल्यू 4 आ गया, हमें पता है सब 0 हो जाएगा। ओवरऑल आप कर सकते हैं क्वेश्चन बिना पेन उठाए 10 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? ये सब चीजें आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। अलजेब्रा जब पूरा समाप्त होगा तो आप पाएंगे कि विदिन 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के अंदर आप लोग बहुत आसानी से आंसर दे पा रहे हैं, कैलकुलेशन से बच जाएंगे आप लोग। क्लियर है? नोट करिए इसको, मेथड 2, ये मेथड 2 है, इसको नोट कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, ये अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा है, ये भी क्यूबिक पे आधारित है, तो आइए इसका भी क्यूब कर देते हैं। a प्लस 1/a इक्वल टू √3 दिया है, पूछ रहा है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान पूछ रहा है। क्लियर है? क्यूब कर लीजिए उठा के, a क्यूब सीधा करेंगे प्लस 1/a क्यूब प्लस 3ab होता है, जैसे 3ab करेंगे a इंटू 1/a कट जाएगा, आपको पता है। अब आप तेजी से
इसको सबको लिखेंगे नहीं, सीधा मन में करते हुए चलेंगे, क्योंकि इस टाइप का आप स्क्वायर में भी पढ़ चुके हैं, तो तेजी से सीखेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab करेंगे तो 3 आएगा, इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी जैसे करेंगे तो a प्लस 1/a ही आ जाएगा, और इसका मान कितना दिया है √3 इक्वल टू √3 का क्यूब करेंगे तो आएगा 3√3। क्लियर है? तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल टू 3√3, और ये माइनस हो जाएगा 3√3, कितना आ गया वैल्यू कट के 0, तो इसका आंसर कितना आ गया 0। क्लियर है? इसका आंसर 0 आ गया, नोट करेंगे। और आगे से आप लोग ध्यान देंगे, जब भी a प्लस 1/a इक्वल टू √3 दिखे, आप सीधा समझ जाएंगे कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का वैल्यू कितना आएगा 0। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? इसके एप्लीकेशन में क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 1/x प्लस 1y 1/x प्लस y इक्वल टू 1/x प्लस 1/y, फाइंड x क्यूब माइनस y क्यूब। क्लियर है? फाइंड x क्यूब माइनस y क्यूब। आइए सॉल्व करते हैं इसको। 1/x प्लस y, x y एलसीएम ले लीजिए तो ऊपर कितना बचेगा x प्लस y, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू कितना एक्स वाई, स्क्वायर कर दीजिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये इधर आके घट जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया 0, ये क्या आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, ये 0 आ गया। ध्यान से देखिएगा, ये 0 आ गया। क्लियर है? अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू पूछ रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। क्लियर है? यहाँ पे प्लस एक्स वाई होता है। तो आइए देखिए, इसका वैल्यू कितना दिया है 0, इसका वैल्यू हमने निकाला है 0, और 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0, इसका आंसर कितना आ गया 0। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, a प्लस 1/a का स्क्वायर इक्वल टू 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, फाइंड a की पावर 18 प्लस a की पावर 12 प्लस a की पावर 6 प्लस 1, इसका मान आपसे पूछ रहा है। क्लियर है? इसका मान पूछ रहा है आपसे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जब भी बड़ी बड़ी घात दे, एक छोटा सा आपका इक्वेशन देके बड़ी बड़ी घात दे, तो हम हमेशा इसका क्यूब करेंगे और इसको भी क्यूब के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। ठीक है? बड़ी बड़ी घात जैसे ही आप लोग देखेंगे ना, तो आप डर जाएंगे, और डर के आगे जीत है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं, इसका हम निकालते हैं। मैंने अभी पिछला ही क्वेश्चन कराया कि जब a प्लस 1/a इक्वल टू √3 दिया हो, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान कितना आएगा 0। कैसे हम लोग इसका क्यूब कर देंगे, इसका मान 0 आ जाएगा। मैंने बताया था इसको याद रखेंगे, इसका एप्लीकेशंस बहुत है। तो कुछ चीजें अलजेब्रा में होता है कि याद करना पड़ता है, और याद हो जाता है, याद करना नहीं पड़ेगा। आपको इतना क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी यहाँ पे भी, और खुद से भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा इसका। और नहीं भी याद है तो निकाल लीजिए, कितना समय लगेगा, निकाल लीजिए, क्यूब कर दीजिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab करेंगे 3, और इंटू √3 आ जाएगा, a प्लस 1/a करेंगे, इधर भी 3√3 आ गया, कट गया, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल टू कितना आ गया 0। आइए यहाँ अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमें a क्यूब प्लस 1/a क्यूब के फॉर्मेट में लाना है इसको, तो क्या करेंगे, a की पावर 15 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ a क्यूब बचेगा और यहाँ 1/a क्यूब बचेगा। क्लियर है? क्योंकि ये इधर जाएगा फिर 12 बना देगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी a क्यूब कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। क्लियर है? a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बचेगा। आइए, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू कितना है 0, और 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, आंसर कितना आ गया आपका 0। क्लियर है? आंसर कितना आ गया 0। वैसे भी जब इस टाइप का क्वेश्चन देगा, a प्लस 1/a इक्वल टू √3 टाइप का क्वेश्चन अगर दिया है, तो हम देखेंगे इसको 2-2 के सम में बांट लेंगे और इसको 0 दिखा देंगे, बिना पेन उठाए 0 दिखा देंगे। अगर
एक और स्टेप होता तो जो लास्ट स्टेप होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर लास्ट स्टेप कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसको बना लेंगे। क्लियर है। अगले कुछ क्वेश्चन, अगले कुछ वीडियोस में हम इस टाइप के और क्वेश्चन लेंगे और बताएंगे कैसे डायरेक्ट बिना पेन उठाए आप आंसर देंगे। वैसे भी ऐसे क्वेश्चन करने में 20 से 25 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक अगला क्वेश्चन है, आप तेजी तेजी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद हम अगले टाइप पे चलेंगे। क्लियर है। इसके बाद अगले टाइप पे चलेंगे। देखिए एक साधारण सा प्रश्न लिखा हुआ है, बहुत ही साधारण प्रश्न है। a + b = 2c, देन फाइंड a / a - c + c / b - c। क्लियर है। c / b - c आपसे पूछ रहा है। तो आइए क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए a + b = 2c को क्या लिख सकते हैं, c + c। ध्यान से देखिएगा, यहाँ a - c के फॉर्मेट में हमें ब्रेक करना है, तो c को इधर लाइए, a - c हो जाएगा और एक c को यहीं रहने दीजिए, b को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा c - b। रख दीजिए इसको a - c की जगह पर क्या c - b प्लस c / b - c है, c / b - c है। अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लें, तो c - b हो जाएगा। क्लियर है। अब c - b मैंने क्यों ऐसा किया, ताकि हमारा ये नीचे डिनोमिनेटर में दोनों चीज सेम आ जाए, और इसको हम एलसीएम ले लें। c - b एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या बचा a - c। a - c की वैल्यू फिर उठा के रखेंगे, कितना आ जाएगा c - b c - b। कट किया, कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। क्लियर है। इसका एक और मेथड लिखेंगे, मेथड 2। मैंने बताया था एक इक्वेशन और 3 वेरिएबल, फिर दिया है एक इक्वेशन और 3 वेरिएबल। तो इसका मतलब है एक इक्वेशन से तो एक ही वेरिएबल निकल सकता है, यहाँ 3 है, इसका मतलब है कि ये किसी 2 वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करेगा, तो उसकी वैल्यू हम अपने से मान सकते हैं। आइए, दिया है आपका a + b = 2c। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, खिचड़ी नहीं पकाएंगे, ये दूसरा मेथड है। क्लियर है। तो दिया है आपका a + b = 2c, एक लाइन मार ही देता हूं, नहीं तो आप लोग खिचड़ी बना देंगे उसी में। चलिए, ये कितना, अगर हम b की वैल्यू 0 ले लें, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है। ध्यान देना होगा कि डिनोमिनेटर में 0 ना आए तो नहीं आ रहा है। क्लियर है। अगर b 0 ले लिया तो a बराबर क्या हो गया 2c, रख दीजिए। हम c की भी वैल्यू मान सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं, इतने से ही हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। देखिए a = क्या है 2c अपान a = 2c, और 2c - c कितना हो जाएगा c प्लस b का मान 0 है, c अपान क्या हो जाएगा -c। क्लियर है। -c से c कट गया 2, और यहाँ माइनस है तो -1, कितना आ गया 1। पिछले भी आपका 1 आया था। लगाने के कई तरीके हैं, आंसर आपका वही आएगा। क्लियर है। तो लगातार मैं वैल्यू 2 मेथड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बड़े क्वेश्चन आगे मिलने वाले हैं जिसका वैल्यू रखते ही एक लाइन में आंसर आ जाएगा, तो आप लोग वैल्यू रखना अभी से सीखते रहिए। क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, एक अगला बहुत ही छोटा सा लेकिन अच्छा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। x + y - z का होल स्क्वायर प्लस y + z - x का होल स्क्वायर प्लस z प्लस x - y का होल स्क्वायर = 0। फाइंड x + y + z। मैंने बेसिक क्लास में आप लोगों को बताया था कि कोई भी चीज अगर किसी भी संख्या का वर्गों का सम अगर 0 है तो इसका मतलब वो संख्या स्वयं में क्या होगी 0, क्योंकि कोई भी संख्या का अगर वर्ग कर देंगे तो वो निगेटिव भी आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर निगेटिव भी है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव संख्याओं का सम कभी 0 नहीं हो सकता है, पॉजिटिव संख्याओं का सम कभी 0 नहीं हो सकता है। क्लियर है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका मतलब पॉजिटिव संख्याओं का सम 0 दिया है, तो इसका मतलब इस संख्याएं स्वयं में क्या है 0 है। ये भी आपका 0 है, ये भी आपका क्या है 0 है। क्लियर है। ये भी आपका 0 है। तो हम क्या करेंगे, जब 0 है तो 0 के बराबर दिखा दीजिए, x + y - z = 0। तो आपका x + y का मान कितना आ गया
जेड, एक्स प्लस वाई का मान आ गया कितना, जेड। क्लियर है। अगला स्टेप वाई प्लस जेड माइनस एक्स, यही लिख लेते हैं, वाई प्लस जेड माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स। ठीक उसी तरीके से सिमिलरली जेड प्लस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई। क्लियर है। जेड प्लस एक्स इक्वल टू वाई आ गया। क्या आ गया आपका, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड, वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स, जेड प्लस एक्स इक्वल टू वाई। आप LHS और RHS को ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, z प्लस जेड 2z इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। ला के घटा दीजिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पे घटाएंगे तो क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। क्लियर है, इक्वल टू 0 बचेगा। क्लियर है, इक्वल टू 0 बचेगा। आप ऐसा भी कर सकते थे, एक x कट गया, एक y से एक y कट गया, z से एक z कट गया, यहाँ तो सीधा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आ गया, 0। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आ गया, 0। क्लियर है। नोट करेंगे, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में बहुत तंग करता है। काफी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप लोग फंसे रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग जैसे देखेंगे सीधा करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू जेड, सीधा माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और धीरे धीरे हो ही जाएगी, अगर लगातार आप बने रहेंगे लास्ट तक, तो आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जब अलजेब्रा में ये सब क्वेश्चन के लिए आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, या उठाएंगे भी तो एक आध लाइन लिखने के लिए, और 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अभी आप लोग ऐसे जैसे चल रहा है पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ दिन बाद मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा मॉक टेस्ट देना है, कब प्रैक्टिस करना है। क्लियर है। तो साथ में लगातार बने रहिए, और कहीं भी अगर प्रॉब्लम आती है या कोई टॉपिक आपको अलग से पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं अलग से प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। क्लियर है। चलिए इसका नोट करिए और प्रैक्टिस लगातार कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्लियर है। चलिए पढ़ते रहिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।